सो पार्ट 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेलान काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है एमी के चले जाने की वजह से एंड साथ ही एमी के रूड बिहेवियर को देखने के बाद भी। तो तब गुई हेलान से मिलने आई। हेलान पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तो तब गुई बताती है इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई यू चैन से छुप रही हूँ। वो मेरे साथ घर जाता है लेकिन आजकल उसकी बढ़ती फैन फॉलोइंग से मैं परेशान हूँ क्योंकि उसकी सभी फैन गर्ल्स हमें घर तक फॉलो करती हैं। तो तब हेलान कहने लगता है कि वैसे मिस्टर परफेक्ट का टाइटल अब तुम्हारे भाई को मिल चुका है। वैसे तो ये अच्छी बात है क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारा भाई हमेशा खुश रहता है। वो जो चाहता है वो काम करता है, ना कि मेरी तरह जिसे कुछ भी करने से पहले अपने डैड की परमिशन लेनी होती है। फिर पूछने लगा कि वैसे क्या तुम सैड नहीं होगी तुम यूएस नहीं जा पाई। तो तब गुई बताती है कि मैं जिस वजह से यूएस जाने का प्लान कर रही थी उसका सॉलिड सॉल्यूशन मुझे ऑलरेडी यहाँ मिल चुका है, इसलिए मैंने यूएस जाने की प्लान को चेंज कर दिया था और जानबूझकर अपनी सेकंड रैंक लाई थी। और वैसे भी अगर मैं यूएस चली जाती तो मैं अपनी मॉम डैड जिनजिंग यूचेन इन सभी को काफी ज्यादा मिस करती। हेलान हैरानी से पूछता है कि और मेरा क्या तुम मुझे मिस नहीं करती। तो तब गुई बोली कि सॉरी तुम मेरी लिस्ट में नहीं हो। हेलान कहता है कि सही है ना, मैं तुम्हारी फेवरेट पर्सन की लिस्ट में हूँ ना ही एमी की फेवरेट पर्सन लिस्ट में था। तो तब गुई समझ जाती है कि हेलान एमी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वो हेलान को अपने साथ बॉक्सिंग क्लब ले आती है। गुई हेलान को सिखाती है कि बॉक्सिंग कैसे की जाती है, बॉक्सिंग में कैसे अपने टारगेट पर अटैक करा जाता है। हेलान सब कुछ सीख रहा था एंड उसको गुई के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लग रहा होता है। लास्ट में दोनों थक कर लेट गए एंड फिर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ गुई एक बात बताती है कि मुझसे यूचैन ने बोला है कि जिन लोगों के साथ रिलेशन गहरा होता है उनसे भले ही हम कितने भी दूर क्यों नहीं हो जाएं लेकिन दोबारा मिलते जरूर हैं। तो तब हेलान बोला कि हाँ बिल्कुल, हम दोनों भी दूर होने के बाद एक दिन जरूर मिलेंगे। अब हमें रात का सीन दिखाया गया जब हेलान बॉक्सिंग क्लब से वापस घर जा रहा था कि तभी उसे एक लेडी दिखी जो कि उसे अपनी मॉम जैसी लगती हैं और फिर तभी वो लेडी रोड पर से गायब हो गई। हेलान पागलों की तरह रोड पर उस लेडी को सब जगह ढूंढने लगता है लेकिन वो हेलान को कहीं भी नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी तरफ गुई बॉक्सिंग क्लब में काफी लेट हो जाने की वजह से वहीं पर सोने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके घर पर मॉम डैड भी नहीं है, यानी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और यूचैन से उसने बात कर ली है। लायरा गुई को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, बल्कि इमरजेंसी में पुलिस को कॉल कर देना। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानती हूँ इसलिए ये सब समझा रही हूँ। और फिर तभी चली गई। तो तब गुई वहीं बैठ गई। तो वहीं दूसरी तरफ हेलान अपने डैड के पास आता है और पूछता है कि क्या सच में कोई भी मॉम को ढूंढ नहीं पाया था। तो तब डैड चिढ़ने लगे और कहते हैं कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन 300 बार पूछ चुके हो और आज मैं 301 बार तुम्हें इसका आंसर दे रहा हूँ कि जब तुम 9 साल के थे तो तब तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं बहुत उदास हो गया था और पागलों की तरह रहने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम की सभी चीजों को जला दिया था। हेलान कहता है कि पर तब भी एक फोटो तो आपके पास उनकी होगी क्योंकि वो मुझे बस अपनी मेमोरीज में याद हैं। तो तब हेलान के फादर हेलान को उसकी मदर की फोटो दे देते हैं जिसे लेकर वो अपने रूम में आ गया और फिर से याद करने लगता है कि मैंने जिस लेडी को देखा था वो ठीक मेरी मॉम जैसी ही थी। कहीं ये तो नहीं कि मॉम जिंदा है या फिर मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। और फिर तभी परेशान होने लगा। और वहीं गुई जब सो रही थी कि तभी उसे बाहर से आवाजें आती हैं, इसलिए जब वो बाहर आई तो देखती है कि कैसे कोई अननोन पर्सन लायरा पर अटैक कर रहा था। इसलिए गुई उस पर्सन से लड़ती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग भी था और फिर तभी वो यहाँ से भाग गया। तो तब गुई लायरा के पास आई और उसकी उठने में हेल्प कराने लगी और पूछती है कि वैसे ये पर्सन था कौन। तो तब लायरा जवाब देती है कि शायद कोई चोर होगा। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि गुई जब क्लासरूम में थी कि तभी गुई के फादर यहाँ आते हैं और गुई को अपने साथ ले जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है जो गुई के फादर अचानक उसे क्लास में से अपने साथ ले गए। फिर तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि मोमो की मदर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। गुई परेशान होने लगी उन्हें देखकर, लेकिन वो पहले अपने हस्बैंड पर गुस्सा करती हैं कि तुमने मोमो को क्यों इस बारे में बताया, यानी तुमने मोमो को परेशान क्यों करा। और फिर गुई से झूठ कहने लगी कि मुझे बस चक्कर आ गए थे इसलिए मैं एडमिट हुई हूँ। पर गुई को समझ आ चुका था कि कुछ तो बड़ी बात है, इसलिए वो यूचैन से आके मिलती है और सच बताने के लिए बोलती है। तो तब यूचैन सब बता देता है कि मॉम के लंग्स में प्रॉब्लम है जिनका इलाज सिर्फ एक बड़े नेशनल डॉक्टर ही कर सकते हैं जिनका नाम है डॉक्टर चैन शियाओ। पर वो काफी ज्यादा बिजी डॉक्टर हैं, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट मिलना इजी नहीं और अगर उन्होंने ऑपरेशन नहीं करा तो तब मॉम की जान बचना बहुत ही मुश्किल है। गुई ये सब सुनकर परेशान होने लगती है और फिर डॉक्टर चैन शियाओ का अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर चैन शियाओ की सेक्रेटरी काफी रूडली बात कर रही थी और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी कि डॉक्टर चैन शियाओ के पास टाइम नहीं है। गुई अब अपनी मॉम के पास आई और उनकी बॉडी को पूरा स्कैन करती है जिससे गुई को पता चला कि
वाकई मॉम की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, इलाज यहाँ के डॉक्टर्स नहीं कर पाएंगे, यानी रिस्की रहेगा। और अगर डॉक्टर चैन शाओ से ऑपरेशन करवाएं तो उनका अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है। मैं अगर अपनी 52% का यूज़ करके इनका इलाज कर देती हूँ तो तब मेरे पास सिर्फ 19% पावर बचेगी, जिस वजह से अगर मैं फिर से गहरी नींद में सो गई तो शायद फिर दोबारा उठ नहीं पाऊंगी, यानी हो सकता है कि मैं मर जाऊं और अपने प्लेनेट पर कभी वापस नहीं जा पाऊं। इसलिए वहीं बैठकर परेशान होने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वेल, सीन चेंज हुआ और अब हमें गुई को स्कूल में बैठे हुए दिखाया गया, जहाँ गुई अभी भी परेशान है कि उसे क्या करना चाहिए। तो तब हेलान गुई के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी को कुछ हुआ है, क्योंकि बच्चे तभी इतने परेशान होते हैं जब घर में किसी को कुछ हो जाता है। तो तब गुई बता देती है कि हाँ, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो हेलान ये सुनकर गुई को दिलासा देने लगा कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि जब ये दोनों बॉक्सिंग क्लब आ रहे थे तो यहाँ हेलान कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहाँ पर बैठकर किसी के आने का वेट करना है। गुई अंदर चली गई और जब किसी को प्रैक्टिस करा रही होती है तो तब भी उसे बार बार यही सब ख्याल आ रहे थे कि मैं मॉम की जान कैसे बचाऊं या नहीं बचाऊं, क्योंकि फिर मैं खुद नहीं बच पाऊंगी। कि तभी इस चक्कर में गुई की हेड पर एक जोरदार पंच लग गया, लेकिन फिर वो तभी होश में आई और सही से बॉक्सिंग प्रैक्टिस कराने लगी। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि हेलान अभी तक बाहर बैठा था। गुई उससे पूछती है कि तुम जिसका वेट कर रहे थे, क्या वो पर्सन अभी तक नहीं आया? तो तब हेलान बताता है कि नहीं। गुई अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाने लगी। कि तभी हेलान ने गुई को बताया कि जब मैं 9 साल का था और अपनी क्लास में था तो तब मेरे फादर भी मुझे अचानक स्कूल से लेने आ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। तो तब वो दिन मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि अचानक मुझसे मेरी मॉम को छीन लिया गया हो। लेकिन जब कल मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने अपनी मॉम जैसी एक लेडी को देखा था। मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरी मॉम ही थी या कोई और। मैं बस अपने दिल को समझा रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब सिर्फ एक वहम है। तो तब गुई हेलान की फिक्र करने लगी कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जब काफ़ी बातें समझा रही होती है तो तब हेलान बोला कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो। तो ये सुन गुई बताने लगती है कि एक्चुअली मैं 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड हूँ। तो तब हेलान हंसने लगा और बोला कि फिर तो मैं 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड होऊंगा। और फिर गुई से साथ में घर चलने के लिए बोलता है। वेल, अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लायरा गुई से मिली और उसे एज ए थैंक्स की एक ट्रीट देती है, क्योंकि गुई ने लायरा को उस अननोन पर्सन से जो बचाया था। पर जब लायरा को फील हुआ कि गुई परेशान है तो तब लायरा उससे उसकी परेशानी का रीज़न पूछने लगी। गुई ने सब बता दिया कि मुझे डॉक्टर चैन शाओ का अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा है एंड मेरी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो तब लायरा को भी गुई की मदर की टेंशन होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ हेलान जब अपनी मॉम की फ़ोटो डैड को वापस कर जाता है तो तब हेलान के फादर किसी को कॉल करते हैं और हेलान पर नज़र रखने के लिए बोलते हैं। सीन चेंज हुआ और अब हमें दिखाया गया कि बॉक्सिंग क्लब में आज यहाँ का सबसे बेस्ट फाइटर आया हुआ है, जिसकी फाइट देखकर गुई भी उससे इम्प्रेस होने लगी और पूछती है कि भला ये कौन है और इसे इतनी अच्छी बॉक्सिंग कैसे आती है। तो तब लायरा का दोस्त गलती से कह देता है कि अरे ये वही तो है जिससे तुम उस रात मिली थी। और फिर तभी चुप हो गया कि मैंने ये क्या बोल दिया। लेकिन गुई सारी बात समझ जाती है, इसलिए फाइट रोककर बीच में आई एंड उस बेस्ट फाइटर के हाफ फेस को हाइड करके देखने लगी, जिससे गुई को समझ आ जाता है कि ये वही पर्सन है जो कि उस रात मुझसे लड़ा था। इसका मतलब लायरा ने जानबूझकर वो सब प्लान करा था, इसलिए गुस्से में यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जब गुई स्कूल से घर जा रही थी तो तब लायरा गुई से बात करने आई, लेकिन गुई उसे इग्नोर कर रही होती है। लायरा ने समझाया कि एक्चुअली उस दिन हमने तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए वो सब करा था। तो तब इस बात पर गुई जवाब देती है कि वो टेस्ट नहीं बल्कि स्कैम था, मैं फिर दोबारा तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया कि जब गुई मॉम के पास आई तो मॉम पुरानी बातें नींद में बोल रही थी। डैड गुई को बाहर ले आए और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि सपने में भी बस तुम्हें ही सोचती रहती हैं कि तुम्हें क्या चीज़ बनाकर खिलानी है या तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लाने हैं। गुई खुश हो रही होती है ये सब बातें सुनकर के। तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें दिखाया गया है कि गुई बहुत ही ज़्यादा गुस्से से नेशनल हॉस्पिटल आई है और यहाँ आकर सब जगह डॉक्टर चैन शाओ को ढूंढ रही है। वो डॉक्टर चैन शाओ की सेक्रेटरी के पास आई जो कि अभी भी गुई से रूडली बात कर रही थी।
तो तब गुई ने गुस्सा करके दिखाया कि मुझे अभी डॉक्टर चेन शियाओ चाहिए। सेक्रेटरी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने चली जाती है तो वहीं गुई डॉक्टर चेन शियाओ को पकड़ लेती है। गुई उन्हें धमकाने लगती है और अपनी मॉम की रिपोर्ट दिखाते हुए पूछती है कि बताओ आखिर इसमें क्या है। डॉक्टर चेन शियाओ डर गए और जब सिक्योरिटी गार्ड्स आए तो तब गुई ने उन सभी को मार के नीचे फेंक दिया और फिर से डॉक्टर चेन शियाओ को पकड़ लेती है। सीन कट हुआ और अब हमें पुलिस स्टेशन सीन दिखाया गया जहां ऑफिसर गुई को डांट रही हैं कि तुम आखिर कितनी बार गलतियां करके यहाँ आओगी। तो तब गुई की मॉम ऑफिसर एंड डॉक्टर चेन शियाओ की सेक्रेटरी इन दोनों को सॉरी करने लगी और बताती हैं कि मैं बीमार हूँ इसलिए मेरी वजह से मेरी बेटी ने ऐसा कर दिया होगा, आप दोनों प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी समझदार नहीं है। तो तब वो दोनों गुई को जाने देती हैं। सीन कट हुआ और अब हमें फिर से क्लासरूम सीन दिखाया गया जहाँ हेलान गुई को बुलाने आया। सभी को लगा कि फिर से कुछ हुआ है लेकिन हेलान बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो सके। और फिर तभी वो गुई को अपने साथ बाहर म्यूजियम घुमाने ले आया जहाँ गुई काफी ऐसी चीजें देखती है, यानी ऐसे एनिमल्स के स्केलेटन्स जिन्हें वो 200 करोड़ साल पहले भी देख चुकी थी। और फिर अब एक बहुत ही पुरानी बिग बर्ड का स्केलेटन प्रिंट दिखाया जाता है, ये बताकर कि पहले लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये क्या है, लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये किसी बिग बर्ड का स्केलेटन प्रिंट है। पर अभी सही से किसी को इसका नाम नहीं पता कि तभी गुई जो कि इमोशनल हो चुकी थी ये देखकर वो बताती है कि इसका नाम कार्डोशी है जो कि सबसे फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग था। सभी लोग हैरानी से गुई को देखने लगे कि इसे इतना सब कैसे पता। तो वहीं गुई पुरानी मेमोरीज में चली गई और याद करती है कि कैसे मैंने अपनी कई सारी पावर कार्डोशी को दे दी थी ताकि जब मैं उठूं तो मुझे ये वापस मिल सके, लेकिन अब बेचारा कार्डोशी ही इस दुनिया में नहीं रहा, जबकि मैं कब से इसके आने का वेट कर रही थी। एक्चुअली गुई की पावर देने के बाद कार्डोशी अमर हो चुका था, इसलिए गुई को समझ नहीं आ रहा है कि कार्डोशी इतनी जल्दी मर कैसे गया। गुई की आंखों में आंसू आ चुके थे इसलिए हेलान उसके लिए परेशान होने लगता है और फिर तभी ये दोनों बाहर आ गए जहाँ जब जैसे हेलान गुई को कार्डोशी फोटो की कीचेन गिफ्ट करता है तो ये देख गुई बहुत ही ज्यादा खुश हो गई एंड दिल से हेलान को थैंक्स करने लगी। तो तब हेलान गुई को बस देखता ही रह जाता है एंड ये वो मोमेंट है जब हेलान को रियलाइज हुआ कि वो गुई को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है। इसलिए बोला कि पहले तुम मुझे सिली लगती थी फिर मेरी ओपोनेंट लगने लगी। गुई पूछती है कि और अब, यानी अब मैं तुम्हें क्या लगती हूँ। तो तब हेलान बताता है एक ऐसी क्लासमेट जिसकी एक यूनिक स्टोरी है। गुई हंसने लगती है और की चेन के लिए हेलान को फिर से थैंक्स करने लगी और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.